Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys watching from. This is Mahvish Gibran. I'm live on my page once again. So today we have a very special guest with us, Fatma Heather. She's all the way from California. So let's talk to her that how she started this business और उनका experience कैसा जा रहा है. So अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम महविश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सो फातिमा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। श्योर। मेरा नाम फ़ातिमा हैदर है। मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ लॉस एंजलिस में रहती हूँ। 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ और ओरिजिनली मैं कराची से हूँ, कराची पाकिस्तान से। और इंट्रोडक्शन बस यही है और राइट नाउ आई एम अ डिजिटल बिज़नेस ओनर। वेरी गुड। सो फातिमा, ये बताएं कि क्या आपने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया? मैं एक्चुअली स्टार्टिंग दिस ईयर बस मुझे था कि अब घर बैठ के ही सही लेकिन कुछ करना है। मतलब मेरे लिए बच्चों को डे केयर भेजना एक बिग नो वाली बात थी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे था कि मैं भी कुछ करूं। और मैंने जैसे बायोकेमिस्ट्री में बैचलर्स की है कराची से, तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे वाली जॉब्स जो हैं वो करनी होती हैं हॉस्पिटल्स में, लैब्स में। और बीइंग अ मदर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। तो बस ये सोचा कि ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन फारिग क्यों बैठा जाए, कुछ क्यों ना किया जाए, घर बैठ कर ही किया जाए। खास करके जब से ये कोविड का टाइम शुरू हुआ था, तो एक आम बात हो गई थी घर बैठकर काम करना। जी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कोई ऑनलाइन जॉब्स वगैरह देखती हूँ, कोई कॉल सेंटर जॉब, कोई मतलब कुछ भी, जो भी मुझे वेंचर्स नजर आते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक स्टार्ट हम्म। लिया था सर्चिंग से। तो जॉब्स मैं देख रही थी, बट कहने को वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स थी, लेकिन आपको एक कमरे तक कैद कर देने वाली जॉब्स थी वो, कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो है स्ट्रेट 8 से 9 घंटे की जो है वो शिफ्ट है, उसमें आपको 1 घंटा लंच ब्रेक का मिलेगा। अच्छा, जब मैं स्टार्ट ले रही थी तो मुझे ये था कि यार कुछ ऐसे मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का ये फायदा होता है कि अगर काम उस वक्त नहीं है, आप उठे, आपने किचन में कुछ कर लिया, बच्चे को आपकी जरूरत है, आपने उसको अटेंड कर लिया। मैं वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली ढूंढ रही थी, बट मैं जॉब में ढूंढ रही थी जो कि नहीं मिल सकती थी। और ये चीज मैंने रियलाइज फौरन ही कर ली जैसे ही मैंने रिक्वायरमेंट्स आती ना, A B C D, जी जी जी। फौरन मैंने रिक्वायरमेंट्स जब देखी तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, मतलब कहने को ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, लेकिन मैं घर पर ही बाउंड हूँ। अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उसे अटेंड नहीं कर सकती। तो बस अभी समझे सोच ही रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी, इट केम एंड फेल ऑन माय लैप। दैट अपॉर्चुनिटी वाज दिस बिजनेस। मैंने अपनी न्यूज़ फीड पर अपनी मेंटोर की एड देखी, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए, तब मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी, तो ना बच्चों को सुलाते हुए आप कुछ ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो अब वो वैसी ऐड नहीं थी जैसे एक प्रोफेशनल एड्स जो फेसबुक पे चल रही होती है, एक प्रॉपर बैकग्राउंड और लाइक किस तरह मैं समझाऊं, जैसे एक आम वीडियो शूट में, एक आम वीडियो में और एक प्रोफेशनल एड में बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो हम इतनी ज्यादा देखते हैं कि उसको आसानी से हम इग्नोर करते हुए स्क्रॉल कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसी एड मैंने देखी, एक ऐसी चीज मुझे मेरी नजर से मतलब आप सोचे कि वो एड थी, ये मैंने बाद में रियलाइज की। एक नॉर्मल सा पोस्ट लगा ओके था जिससे मैं ओके। कनेक्ट कर सकती थी खुद को, एक मेरे जैसी लड़की, एक मेरे जैसी औरत, जी जी जी। बिल्कुल मेरे जैसी। तो आप जब देखते हैं कि आपके जैसा कोई इस ऐसे फोरम पर मौजूद है और बात कर रहा है, तो है क्या, सुने तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि है क्या। हम्म। और जब मैंने वो एड देखी तो मैंने कहा यार ये तो कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे ये जो भी है, ये लड़की, मुझे इसको कांटेक्ट करना चाहिए। और मैंने अपनी मेंटोर को फिर कांटेक्ट किया। उसने मुझे जो है सबसे पहले यही बोला कि साइन अप कर लें आप वेबिनार के लिए, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगी वेबिनार। 3 दिन लगाए उस 90 मिनट्स के वेबिनार को कंप्लीट करने में, क्योंकि एक साथ 90 मिनट्स नहीं मिलते। जी। और फिर मैंने उनको दोबारा कांटेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मैं 149 पे करूँगी, मैं आना चाहती हूँ, मुझे जानना है ये क्या है। मैं नहीं कह रही कि मैं करूँगी, मगर मुझे जानना है। अगर मुझे जी। लगता है कि मैं करूँगी तो ठीक है, वरना आपने ही मुझे बताया था कि ये रिफंडेबल है, तो मैं रिफंड ले लूँगी। और ओ, मैंने उनसे यही कहा था कि मैं रिफंड ले लूँगी, लेकिन मुझे जानना है कि क्या है। सही। लेकिन जब जाना, फिर रिफंड नहीं ले पाई।
हाँ, ये तो है। ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि जो आ जाता है फिर वो जाना चाहता नहीं है। जाना नहीं तो चाहता। मुझे ये बताएँ फ़ातिमा कि जब आपने वेबिनार देखा और सबसे अच्छी बात ये है वेबिनार की कि मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इट्स लाइक ऑलवेज़ रिकॉर्डेड। सो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ट्यूज़डे और थर्सडे लाइव ही देखें। लाइव ही देखें। आप उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके अपने 90 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, आराम से उसको अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड एंड मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने वेबिनार देखा तो लाइक आप थोड़ी स्केप्टिकल थी उस टाइम मतलब डाउट्स थे आपके अंदर? बहुत, बहुत थे। सो बहुत। तो फिर आपने कैसे सोचा कि यार लाइक 149 मैं पे करती हूँ यू डोंट थिंक सो कि यार कहीं ये स्कैम ना हो और एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बिज़नेस के बारे में जानने से पहले, लाइक आप कह लें कि हफ्ता 10 दिन पहले आई ऑलरेडी वेंट थ्रू अ स्कैम। ओ उस स्कैम से एक शक से भरा हुआ दिमाग था मेरा जब मुझे हम्म ये वेंचर मिला। और ऑनेस्टली उस वक़्त मैंने 149 का रिस्क लिया था। मैंने ओके कहा ठीक है, 150 की बात है ना, कोई बात नहीं। हाँ लाइक 150 देखा जाए तो वैसे कुछ भी नहीं है कुछ लाइक भी हम नहीं तो है, ये घूमने फिरने में उड़ा देते हैं घूमने-फिरने में आप डिनर पे जाएँ या अभी तो महँगाई इतनी हो चुकी है कि आप खाली वीकली ग्रोसरीज़ के लिए जाएँगे, या तो इससे आपका ज्यादा ₹100 स्पेंड कर 150 वाला देते बिल आएगा। बड़ा हैं नॉर्मल है, तो मैंने कहा ठीक है। और प्लस ये भी था कि आपको क्रेडिट कार्ड और पेपैल दोनों का ऑप्शन मिलता है व्हेन यू आर हम्म पेइंग फॉर दैट 149। तो हमने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो हम अपने क्रेडिट कार्ड पर क्लेम फाइल कर देंगे। हम बिल्कुल सेफ थे, मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि ठीक है, सिंस इट्स क्रेडिट कार्ड हम सेफ हैं, अगर खुदा ना करे ये स्कैम है भी तो भी हम सेफ हैं। तो 150 का रिस्क हम ले लेते हैं। ठीक है ठीक है हमने वो रिस्क लिया, वो पूरा मॉडल स्टडी किया और लिटरली मेरी कोचिंग कॉल पर मेरे सारे डाउट्स मेरी कोच ने दूर कर दिए। एक बिल्कुल एक चीज़ जब मेरी कोचिंग कॉल हुई तो मैं 100% श्योर थी कि मैंने आना है। मैंने टाइम लिया उसके बाद भी क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी। आई टूक लाइक अ मंथ एंड अ हाल्फ। ओके नहीं मैं करूँगी तो सही, इसीलिए मैंने कोचिंग कॉल ले ली। ठीक मेक है श्योर कर ठीक है लिया मैंने खुद को कि जो है ठीक है मैंने करना तो है। कोचिंग ठीक कॉल के बाद मैं श्योर थी। मैं एक उस 149 पे रिस्क कर रही थी, लेकिन हम्म 149 वाला रिफंडेबल वाला पार्ट जब खत्म हो गया कि भाई ठीक है अब 30 दिन हो चुके हैं, मैं रिफंड नहीं ले सकती, मेरी कोचिंग कॉल हो चुकी है। तो उसके बाद मुझे अफ़सोस भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं श्योर थी कि मैंने अपने पैसे बर्बाद नहीं किए बल्कि सही जगह लगा दिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल श्योर हो गई थी। प्लस सबसे पहली चीज़ और वो मतलब एक होता है ना जो थोड़ा बहुत भी एक हल्का-सा आपके अंदर एक कसक-सी रहती है कि यार बस अल्लाह करे कि ये सही हाँ हो, वो भी चीज़ दूर हो गई जैसे ही एज़ अ बिज़नेस ओनर मैंने साइन अप किया, अपने पेपर सबमिट किए। विदिन अ वीक जो सबसे पहली चीज़ मुझे मिली वो थी टैक्स आईडी। एंड वंस यू रिसीव योर टैक्स आईडी ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कोई स्कैम या गलत चीज़ नहीं है, वरना गवर्नमेंट से रिलेटेड कैसे हो सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बहुत आपने अच्छी कही और दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एट लीस्ट यू टूक एक्शन, यू टूक लाइक नेक्स्ट स्टेप लाइक आपने वेबिनार देखा तो आप खुद ही बोल रही हैं कि आप एक थी आप डाउटफुल थी, आप स्केप्टिकल थी, लेकिन आपने कहा कि यार मुझे अपना स्केप्टिज्म खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। जब तक आप नेक्स्ट स्केप्टिज्म स्टेप नहीं लोगे, सो एग्ज़ैक्टली। हाउ यू फाइंड एवरीथिंग? स्केप्टिज्म कोई गलत चीज नहीं है। नहीं, एवरी पर्सन हैज टू बी वेरी यस, केयरफुल, यस, क्योंकि आप ऐसे ही हर किसी को तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। सही आपका बात। एक लेवल तक स्केप्टिज्म होना, स्केप्टिकल होना बिल्कुल ठीक है। कोई भी चीज अपनी जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने 149 पे करने से पहले भी अपने मेंटोर से बहुत सवाल किए। हाँ, ऑब्वियसली ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम हमें जो इस बिज़नेस में आते हैं, हम जब तो हमें जो मेंटरशिप और कोचेज़ जो हमें अवेलेबल मिलते हैं, दैट इज़ वेरी वंडरफुल बिकॉज़ हम उनसे जब ह कोई भी क्वेश्चन्स हमारे ज़हन में उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं, यार ये क्या? तो मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि यार लोग हैं जो हमारे आंसर्स देने के लिए हमारे क्या कहते हैं डाउट्स को खत्म करने के लिए हैं उनके पास आंसर्स और देखिए तो कितनी अच्छी बात होती है, उस वक़्त वो मेंटर आपका मेंटर होता भी नहीं है। हाँ मेंटर वो तब बनता है प्रॉपरली जब आप 149 पे करते हैं। बिल्कुल लेकिन
कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा अपनी मेंटोर से कि अभी मैंने 149 पे नहीं किया तो वो मेरे सवालों में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, शी मेड श्योर कि मैं 149 भी बगैर जो है डाउट रखे स्पेंड करूं, बगैर डाउट किए दूं। और बिल्कुल। जब मैंने एक हफ्ता लिया बिटवीन वॉचिंग द एड, वेबिनार एंड देन बीइंग अ बायर। यस। जब जब मैं बायर हुई तो ऑलरेडी मुझे वो एड देखे हुए एक हफ्ता हो चुका था। मैंने ओके। 4 दिन उस मेंटोर से अपनी सिर्फ सवाल किए, हाँ, सिर्फ इट्स सवाल किए। लाइक इट्स गुड कि आप क्वेश्चंस करें, अपने क्वेश्चंस माइंड को क्लियर करें। हुँ, लेकिन अगर आप सिर्फ वेबिनार देख लेंगे और ये कहेंगे कि यार दिस इज नॉट फॉर मी और मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेबिनार समझ में भी नहीं आ रहा होता है, नॉर्मल तो है। आप एटलीस्ट क्वेश्चन तो करें, आप पूछें, आप पूछें, वी आर हेयर टू हेल्प यू। बिल्कुल, राइट। तो बिल्कुल। अच्छा, फातिमा, आपने मुझे अभी बताया कि आपने वेबिनार देखा, आपके हस्बैंड भी आपके साथ थे, उन्होंने देखा। सो लाइक उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनकी क्या थॉट्स थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लेडीज करना चाहती हैं लेकिन उनके हस्बैंड्स, क्योंकि जाहिर सी बात है वो घर चला रहे हैं, वो देख रहे हैं बाहर की दुनिया में है, तो वो कहते हैं नहीं यार ये दिस इज स्कैम, और जैसे और बिजनेसेस ऑनेस्टली आई हैव बीन लकी। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ नहीं देखा है, मैंने सिर्फ उनको बताया है। अच्छा। बट ही हिमसेल्फ इज़ एन ऑनलाइन बिज़नेस ओनर। ओके। Yes, he's been in this field, like he's a software engineer by profession, but उनके जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ, तब हम्म। से मैं उनको ऑनलाइन बिजनेस वेंचर्स ट्राई आउट करते हुए देख रही हूँ। तो ही ओके। हैड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया हम्म। कि क्या स्कैम है और क्या नहीं है। लाइक ऑब्वियसली परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हम्म। बट ही वाज लाइक कि मैं एक चीज को लेकर श्योर हो गया हूँ आफ्टर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन। और मैं क्या करती थी, किसी हद तक उनको पता चले कि क्या है, मैं लैपटॉप या जो है आईपैड पर या आप कह लेंगे फोन पर वेबिनार देखने की जगह, या जो मुझे प्री कोचिंग वीडियोस वगैरह मिले थे आफ्टर पेइंग 149, वो सब मैं टीवी से कनेक्ट कर देती थी, टीवी पे लगा देती थी। ओके। तो घर में जब टीवी चल रहा है और वो चीज चल रही है तो ऑटोमेटिकली कान में जा रही है। तो उस चीज से उनको कुछ आइडिया हुआ कि मैं क्या देख रही हूँ। प्लस ही इज लाइक कि नहीं, बिजनेस वेंचर्स ट्राई आउट करने चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, या। इट्स अ गुड थिंग। ये जो हम यहाँ पर अपने माइंडसेट की, स्टेप लेने की, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने की बात करते हैं ना, ये सारी बातें मैं उनसे सालों से सुन रही हूँ। तो आई न्यू के अंदर था क्या, जो मैंने जब अंदर से इन्फॉर्मेशन देखी, जब बिजनेस के इनसाइट्स देखे, तो मुझे समझ आई कि यार ये तो वही चीज है जो मैं इतने हम्म। सालों से सुन रही हूँ। ये तो कोई डिफरेंट बात नहीं थी। बस हम्म। करना क्या है ये डिफरेंट है, ये बिजनेस डिफरेंट है। बात तो बिजनेस सब मॉडल डिफरेंट है। बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, इजी हम्म। बिजनेस मॉडल है। हम या। यहाँ जो है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मार्केटिंग का वो पार्ट किया जिसमें सड़क पे लोगों से खड़े रह के बात करनी पड़ती थी, अ टफ। ओके। तो ही ओ। हैड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया कि ये है क्या, बट इट्स अ हम्म। वेरी नाइस वर्जन। वाओ। यू नॉट बगिंग पीपल उनको, मतलब यस। वहां पर। और बैक देन, आज से 10-15 साल पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था हम्म। जितना अब है। तो ही हैड लाइक वेरी गुड आइडिया एंड ही वाज ऑल फॉर इट कि अगर करना चाहती हो, आई एम ऑल फॉर इट, गो जरूर फॉर करो। इट। या। सबसे बड़ी बात, आपको अपने बगिंग नहीं करनी है लोगों से। दूसरा, आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं, सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें। सो कुछ इट्स अ भी। वेरी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। हम्म। सो वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड और दैट अभी इज भी वेरी हैं। अभी भी, वंडरफुल। मतलब मुझे लाइफ करना है, इफ ही इज होम और इफ ही इज नॉट बिजी, वो सबसे पहले बच्चों को मुझसे ले लेंगे कि ठीक है जाओ आराम से ऑब्वियसली करो। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा है। ये मैं जब लाइफ कर रही होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि थोड़ी देर बच्चों को संभाल लें और फिर हम ताकि और आराम से इनफैक्ट बात कर लें। कभी ऐसा भी होता है कि हम दोनों एक साथ बिजी हैं, या। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर हम दोनों साथ बिजी है देन आई कैन टेक किड्स विथ मी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने काम में कि अगर मेरे बच्चे यहाँ आसपास भी अगर होते तो आएंगे। कोई मसले की बात नहीं थी। यही मतलब ये एक वन ऑफ दोज रीजंस था कि मैंने बोला नहीं, मैंने करना है भाई। इतनी हम्म। अच्छी मुझे फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी कि मैं बच्चे भी देख सकती हूँ। लाइक मुझे शौक है कि घर में अच्छी कुकिंग की जाए, सब काम किया जाए। और अगर आप जॉब करें तो फिर आप भूल जाएं कि आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तो है। मैं अपने काम कर रही हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ। बस एक ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट हो गया मेरे लिए
जिसकी मैं ट्रेनिंग करती हूँ, अपनी जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैं हम्म, करती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना होता है रात को, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईज़ी है। जी जी। तो वही एक मेरी एफर्ट है, पूरे दिन के अंदर 2 घंटे और कभी-कभी 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं भी बचता तो स्टिल सो इट्स गुड। सो ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ट्रेनिंग, क्योंकि आप लाइक पहले तो आप मुझे ये बताएं आप टेक सेवी हैं। नो, नो। सो चले तो फिर ये बताएं कि फिर ट्रेनिंग को फॉलो करना, ट्रेनिंग लेना आपको कैसा लग रहा है, मतलब इट्स इजी, मतलब इजी है आपके लिए या थोड़ा हार्ड है? मैं सवाल के जवाब में से एक सवाल करती हूँ। ठीक है। अगर एक छोटे बच्चे को जो 3-4 साल का है, जो ट्रेसिंग समझता है, उसको आप बोलेंगे देखो हमने ये डॉटेड ए बना दिया है, इसको हम्म। ट्रेस करो, वो कर लेगा, राइट? बिल्कुल। मेरे हिसाब से यही बिल्कुल, मेरी बेटी आंसर। 3 साल की है, वो यही करती है, मैं उसको डॉटेड एबीसीडी समझे, लिख कर देती हूँ, वो ट्रेस आप करती समझे, है। आपके आगे डॉटेड एबीसी लिखी हुई है और आपको सिर्फ उसको ट्रेस करना है। या दैट्स फन। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? यस, इससे बिल्कुल। ज्यादा सिंपल क्या होगा? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, या 1 मिनट श्योर। होल्ड कीजिएगा, मेरी बेटी को चोट लग गई है, ओ ओ प्लीज। या श्योर श्योर। सो हम वेट कर लेते हैं फातिमा का, कि बेटी को चोट लग गई है। चलें, जब तक मैं ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सो अभी मैं फातिमा से यही पूछ रही थी ट्रेनिंग के हवाले से। सो ट्रेनिंग रियली बहुत इजी है, कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, और आपको लाइक वी हैव अ ऑटोमेटेड सिस्टम, लाइक 90% ऑफ वर्क इज डन फॉर यू, यू हैव टू पुट योर ओनली 10%। सो और वो 10% क्या है, वो आपकी एफर्ट्स हैं जो आप अपने बिजनेस को देते हैं, लाइक उसको ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया पे आप अपने आपके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, और आप जो है you can like you can use any social media platform to do this business, like Facebook, YouTube। आ गई फातिमा। यस, कैसी है अब आपकी बेटी? ठीक है, उसको आ जाओ बेटा, आ जाओ। उसको जो है वो हाथ पर पता नहीं खेलते हुए कैसे कट लग गया। तो ओहो। बस वही होता है जब बच्चे को चोट लगती है तो उसे मार जाइए। हाँ, ये तो है, तो ये वो तो थोड़ी बिल्कुल। परेशान हो गई और वो भागती हुई मेरे पास आई, ब्लीड हो रहा था उसको थोड़ा ज़्यादा ही। यस यस। तो मैं भी उस वक़्त परेशान हो गई, मैंने कहा मैं पहले सँभाल लूँ। या सॉरी नहीं नहीं, बेटा, बहुत वेट अच्छा कर। किया आपने कि उसको देखा पहले। हुँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग लाइक मदर और बीइंग अ वाइफ, हाउ यू हैंडल इट, मतलब मैनेज कैसे करती हैं इस बिजनेस को? आपके सामने। ये तो है, इसलिए मैंने ये सवाल देखिए, पूछा। मुझे इस वक़्त ये नहीं सोचना पड़ा कि कोई मेरा बॉस है, अगर मैं उसको इंटरप्ट करके बोलूँगी कि भई मुझे यस बच्ची देखनी है, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स हैपन। जिनके छोटे यस बच्चे होते हैं, चोट लगना तो मतलब पार्ट है। यस, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बस इसी तरह है, मुझे जिस दिन जैसे वक़्त मिलता है, हम्म। उस दिन मैं वैसे अपनी ट्रेनिंग वॉच कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, हम्म। बिज़नेस के लिए तो आपको टाइम नहीं निकालना, वो तो सारा आपका ऑटोमेटेड है। इस बिज़नेस बिल्कुल, की ऑटोमेशन को कैसे चलाना है, ये हमें सीखना होता है। यही हमें सीखना है, तो बिल्कुल। उसके लिए आपके पास 3 घंटे हैं, ग्रेट, 2 घंटे हैं, गुड, वो भी नहीं है, 1 घंटा भी गुड है। बिल्कुल तो मुझे जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, उस दिन मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। वीकेंड्स मुझे पता है मेरे सुपर बिज़ी होते हैं, तो वीकेंड्स पे मेरी भी छुट्टी होती है, बिल्कुल। मैं नहीं करती।
उसके आवर्स को मैं आराम से वीकडेज में एडजस्ट कर लेती हूँ। कभी सुबह में जब मेरी बेटी स्कूल में है और बेटा मेरा सो रहा है तब देख लिया। हम्म। अगर तब नहीं दिल चाह रहा कि चलो छोड़ो आज इजी रहे, रात को देख लिया। एक दिन हम्म। स्किप भी कर दिया, क्योंकि अच्छी बात इसमें ये है कि आप अपने पेस से चलाते हो अपना बिजनेस। बिल्कुल। कोई डेडलाइन नहीं है कि भाई आज ये इतने से इतना करना ही करना है। ये जी। सब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, आपकी क्या बिल्कुल। प्रायोरिटी है। जब आपके बच्चे प्रायोरिटी हैं तब आप बच्चों के साथ हैं, जब आपका बिल्कुल। घर प्रायोरिटी है आप घर के साथ, और जब आपका बिजनेस प्रायोरिटी है तब आप बिजनेस के साथ हैं। बिजनेस के साथ है, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हम जैसी माओ को स्पेशली बिल्कुल। मिलता है, कि आप बोलें कि नहीं मतलब कोई चीज अफेक्ट नहीं हो रही है इसमें। यस, लाइक मैं तो कहती हूँ एनी वन कैन डू इट, लाइक जो फुल टाइम लाइक जॉब कर रही हैं खातून, ओ जो यस। एनी वन कैन डू इट, मतलब वो अपना जॉब 9 to 5 जॉब करते हुए ये बिजनेस कर सकती हैं। लाइक इतना एग्जैक्टली। इजी है ये, इतना कन्वीनियंट है आपको उसको करना, लाइक बहुत ज्यादा एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। है। आफ्टर पेइंग 149, जो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है हमारा, जिसमें जो जो हमें एक्चुअली प्री कोचिंग वीडियो से ज्यादा जिससे मैं इंस्पायर हुई थी वो ग्रुप था। मैं क्योंकि भी। उसमें दुनिया से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं जो उस बिजनेस को कर रहे हैं, एक बहुत डिसेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं और अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, और नर्सेस, कितने जॉब डॉक्टर्स, क्विटर्स हो गए हैं अब तो। कितने जॉब क्विटर्स हो गए जो मजबूरी में जॉब कर रहे थे, और जब ये वेंचर मिला तो इट वाज लाइक आप क्या कह लें कि उनकी दुआ का जवाब था, एन बिल्कुल। आंसर्ड प्रेयर फॉर या। देम। तो या। मुझे लगता है कि कोई भी हो, चाहे एक फुल टाइम जॉब डूवर हो, चाहे जो है वो हमारे जैसी घर बैठी माएँ हों, या घर बैठकर आप कोई और फुल टाइम काम कर रहे हैं और साइड में ये करें, चाहे इसको साइड हसल के तौर पे करें, चाहे आप इसको मेन वेंचर के तौर पे करें, सब कुछ आपके ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। सो आप ये मुझे बताएँ कि आपको लाइक आपकी लाइफ में जब आपने ये बिज़नेस जॉइन किया, तो आपने अपनी लाइफ में और अपने अंदर क्या चेंजेस देखे? लाइफ में और अपने अंदर क्या चेंजेस देखे? मैं एक्चुअली इसको इस तरह कहूँगी कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि एक तो ये कि जब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद मिलता है ना, तो आप इतना बड़ा चेंज अपनी डेली बेसिस पर महसूस करते हैं कि आपको लगता है यू आर नॉट द सेम पर्सन एनीमोर। बिल्कुल। और कुछ चीज़ों को हम कभी छूते नहीं है ये सोच कर के ये तो हमारे लिए है नहीं, मसलन टेक सेवी होना। यस। हम नहीं करते, हम छूते भी नहीं है, खराब हो जाएगा ये सोचकर छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में जब ट्रेनिंग में मैंने देखा कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग टेक सेवी, ये तो सिंपल स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू ट्रेसिंग। तो एक और कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो कर सकती हूँ, हुँ। मैं तो कर सकती हूँ। एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया मेरे, कि अगर कोई चीज प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ मेरे पास मौजूद है, क्योंकि देखें कोई भी अकल कुल तो है नहीं, बगैर इंस्ट्रक्शंस के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर असल सकता। बात सारी यही होती है कि आपके पास मटेरियल हो, आपके पास इंस्ट्रक्शंस हो एंड यू डोंट डू इट, वो गलत है। अगर आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके पास पूरा मॉडल है, आपके सामने हर चीज खोल कर रख दी गई, ओनली यू हैव टू डू इज लर्न, या। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता ना आपके पास। यस। और अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप क्या थे और आप क्या हो गए। और क्या ये हो। चेंज बहुत क्विकली आता है। बिल्कुल। आप 1 डेढ़ महीना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग वॉच करें, आपको लगेगा कि यार मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, मुझे ये सब भी आता है, मैं ये सब भी कर सकती हूँ, जैसे ये लाइव आना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल यही है। सैंपल यही है। आप देखें मैं फेसबुक पे वो थी कि या तो उसने या तो मैं जो है वो, मुझे कुकिंग का शौक है, या तो मेरे टाइमलाइन पर, मेरे न्यूज़ फीड पर रेसिपीज शेयर हुई भी होती थी, कभी कभार कोई अच्छी सी इमोशनल सी कोटेशन आ गई, और हुँ। फिर एक लिस्ट होती थी हैप्पी बर्थडे फातिमा की, जो कि उसके बाद दूसरे साल से कंटिन्यू होती थी। हाँ, बिल्कुल। दैट्स इट। मैंने कभी, जैसे कहते हैं ना, कहीं अगर मैं हूँ तो मैंने कभी चेक इन भी नहीं किया होता उस पर। मैं इतनी, जिसे कहते हैं ना, एंटी सोशल नेटवर्किंग वाली बंदी थी। और ये हुँ। नहीं कि मुझे सोशल नेटवर्क से प्रॉब्लम था, मेरी लाइफ में वो चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल ही नहीं थी। हुँ। और मुझे पता भी नहीं था कि सोशल जो वो है, जो आपका सोशल मीडिया है क्या, ये कैसे मतलब लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जब पता बिल्कुल। चला तो आई वाज ऑल फॉर इट।
बिल्कुल, ये तो वाक़ई में आपको इस बिज़नेस में आने के बाद पता चलता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं। क्या कर आप सकते एक हैं। डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं, लाइक घर बैठे-बैठे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। ओके फातिमा, सो एनी फाइनल वर्ड्स टू पीपल कंसीडरिंग दिस बिज़नेस बट दे आर सिटिंग ऑन फेंस? मैं एक ही मैसेज दूंगी फॉर दोज पीपल हु आर ऑन द फेंस कि डू ट्राई आउट। या हम आपसे ये नहीं कह रहे एट द स्टेज कि आप बिजनेस करें, आप ना करें, हम आपको नहीं कहते आप करें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे आपसे कि आप 149 पे करें और बिजनेस मॉडल को जरूर स्टडी करें। यस। आप बिजनेस के बारे में 100% जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो आप जरूर लें। हुँ, और अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं करना, आप अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दें, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यस, और बिल्कुल। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है वो है वेबिनार। आज ट्यूसडे है, जो यस। महविश के फॉलोवर्स हैं वो महविश की वेबसाइट पर जाएं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर जाएं। हुँ, आप लोग अपने आप को फ्री इन्फो सेशन के लिए रजिस्टर करें, जो आज 8 PM EST और 5 PM EST है लाइव, सॉरी PST है लाइव। यस, और अगर आपके पास लाइव देखने का टाइम नहीं है तो जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे उसी वक्त आपको एक रिकॉर्डेड वेबिनार देखने को मिल जाएगा। आप उस पेज को सेव कर लें, अपनी कन्वीनियंस से देखते रहें। लाइव रिक्वायर्ड नहीं है, मगर हफ्ते में 2 बार ये लाइव इसलिए होता है कि जो हुँ, रीसेंट रीसेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अपडेट करके आपको जो है सारी यस, जानकारी दी जाए। उससे आप बिल्कुल। स्टार्ट लें। हम आपको इनकरेज करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप 149 पे करके बिजनेस के इनसाइट्स को जाने, हमसे सवालात करें। हुँ, आपके पास 30 डेज और वो वीडियोस 3 से 4 दिन में आराम से पूरी हो सकती हैं, जो आपको बिल्कुल, आफ्टर पेइंग 149 मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज जिसको देखने में 3 से 4 दिन दरकार है, अगर आपको उसके लिए 30 डेज मिले तो मेरे हिसाब से वो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है डिसाइड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं, डिसाइड करने के लिए कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं। या करना चाहें आप जरूर करें, हम हाजिर हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू। और अगर आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप चले जाएं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बस मैं यही कहूंगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक एक्शन जरूर लीजिए, या एक स्टेप जरूर लीजिए। सवालात की कोई कमी नहीं होगी, जितने सवालात आपके जहन में करें, द मोर यू क्वेश्चन द बेटर इट इज। बट यस। आए, एक्सप्लोर करें, फिर आपकी मर्जी है। बस मेरा यही जो है फाइनल मैसेज होगा। थैंक यू सो मच फातिमा, दैट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग विद यू। सेम और हियर। हमें लुब्ना रेहान देख रही हैं, फरहीन, मोहम्मद मुनीर, थैंक यू सो मच हू आर वाचिंग अस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।